गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की एक सबसे विशेष जो बात है, गुरु जी महाराज अपनी संगत का भरोसा कभी नहीं तोड़ते। हमें भरोसा रखना होता है संगत जी। सबसे बड़ी बात है, गुरु जी महाराज अपनी संगत का भरोसा कभी नहीं तोड़ते। गुरु जी महाराज सदैव अपनी संगत का कल्याण ही करते हैं। अपनी संगत के भले बुरे, अपनी संगत के भविष्य में होने वाले भले बुरे सभी परिणाम गुरु जी महाराज हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और हमें अपने जीवन में बुरे कर्मों से दूर रखने के लिए अपने संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के माध्यम से संगत परिवार तक ज़रूर पहुंचाते हैं। हम सभी संगत जी को करना ही क्या है संगत जी? हमें तो सिर्फ पूरे मन से गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करना है, संपूर्ण सरेंडर के साथ सत्संग का श्रवण करना है। आप सभी संगत परिवार तक गुरु जी महाराज के पावन संकेत और ब्लेसिंग्स जरूर पहुंचेगी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7808। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साध संगत जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में भी मेरा अनंतम अनंतम वार प्रणाम। गुरु जी, मैं आपकी बेटी सोनिया शर्मा पंजाब से हूँ। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, गुरु जी की महिमा का मैं क्या ही व्याख्यान करूं। उनकी कृपा तो अपरंपार है। वो परम पिता परमेश्वर हर पल हम सबके साथ हैं। पल पल अपने होने का एहसास हमें कराते हैं। पल पल अपनी कृपा करते हैं। साध संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता। अगर कोई बोलने में कोई गलती हो तो दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ करना साध संगत जी। गुरु जी, आपकी नादान बच्ची हूँ। पूजा पाठ कुछ करना नहीं आता। साध संगत जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत दुखों से भरी है। रिश्ते तो सब हैं पर साथ कोई नहीं, बस मेरे गुरु जी हैं। साध संगत जी, गुरु जी कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी 777 की ब्लेसिंग देते हैं। जब भी कहीं बाहर जाऊं या मंदिर जाऊं, गुरु जी हर पल साथ होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी की तो इतनी महिमा है कि मैं उनकी महिमा का क्या ही बखान करूं। साध संगत जी, मेरा एक बेटा है। मेरी लाइफ में बच्चे को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने बाबा जी से अरदास की है कि वो सब ठीक कर दें। अगर वो सब ठीक ठाक हो गया तो मैं अपना सत्संग भी आप सबसे एक बार फिर शेयर करूंगी। गुरुजी, आपने मुझे हनुमान जी की सेवा दी है कि 7 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ा, मैं वो भी सेवा कर रही हूँ। साध संगत जी, मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा मुझे इस मुश्किल से ज़रूर बाहर निकाल देंगे और मैं भी अपनी लाइफ को खुश होकर जी पाऊँगी। क्योंकि अगर बच्चे पर कष्ट हो तो माँ बाप कभी खुश नहीं रह पाते। मेरे गुरुपा सबके बच्चों पर कृपा करो, सब सुखी रहें, सबके परिवार सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब पर अपनी कृपा रहे, आपकी कृपा रहे मेरे गुरु महाराज जी।
मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे सच्चे पिता वाहिगुरु, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फिर से जीने का विश्वास दिया। साध संगत जी, हमें गुरु जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, हर पल उनकी रजा में रहना चाहिए। मेरे गुरु जी महाराज के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। वो तो महाशिव हैं, तीनों लोकों के दाता हैं, उनको कोटि कोटि नमन। साध संगत जी, मेरे पति जी के पास जॉब नहीं थी, गुरु जी ने वो भी लगवा दी। किन शब्दों में शुक्राना करूं? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साध संगत जी, बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना जी। साध संगत जी, मैं आपसे एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। हम हिमाचल जा रहे थे, रास्ते में हमारा 3 बार एक्सीडेंट होने से बचा और तीनों ही बार सामने से गुरु जी की ब्लेसिंग 13 77 777 555 की गाड़ी पास से गुजरी। साध संगत जी, गुरु जी ने तीनों बार दर्शन और ब्लेसिंग देकर ये बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। अपनी सारी साध संगत पर गुरु जी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखो। जिनके पास रोज़गार नहीं है उन्हें रोज़गार दो मेरे गुरुपा। सर्वत का भला करो मेरे गुरु महाराज जी। सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। जो आपने मुझे अमृत वेला बख्शा है उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। पल पल दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा जी। गुरु महाराज जी, अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हुई हो या सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु महाराज जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु जी महाराज ने अपने वचन में कहा था, जेड़ा संगत करदा है ओदा भी भला और जेड़ा ओनू सुनदा है ओदा भी भला। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9229। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी सोनू अंकल को भी बहुत ब्लेस करना। वो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम अपने मन की बात और अपने सत्संग शेयर कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले भी 2-3 में सत्संग अभी शेयर किए हैं जिसमें मैंने अपनी बेटी की बीमारी का, अपनी बीमारी का और अपने अंकल की बीमारी का शेयर किया था। हम 1.5-2 महीने काफ़ी बीमार रहे हैं। गुरु जी का मैसेज मेरे पास हमेशा आता था, कुड़िए तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा और मैं तेरे ये सारे कर्म हाथ पकड़ के कटवाऊँगा। दिसंबर में मेरी बेटी की शादी थी और मैंने सारी शॉपिंग दर्दों में की है। किसी ने भी, कोई रिश्तेदार मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। पता नहीं गुरुजी ने सब कैसे हाथ पकड़ के सब कुछ इतने अच्छे से करा दिया। जब भी थोड़ी टेंशन लेती थी, गुरुजी कैसे होगा, गुरुजी कहते आराम नाल सो जा, मैं बैठा हूँ, तेरा पियो बैठा है, सब अच्छे से होगा। और शादी इतनी अच्छे से हुई, सब कुछ अरेंजमेंट, लेना देना इतने से अच्छा हुआ। ससुराल वाले इतने खुश थे लेने देने से, हर चीज़ से, खाना, बैंक्वेट हॉल, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, जैसे गुरुजी ने साथ चल के सब कुछ कराया हो। लेकिन संगत जी, इस मौके पर
गुरुजी ने मुझे एक एक बंदे का चेहरा दिखा दिया है जिन्हें मैं सोचती थी कि मेरे पास आएंगे और काम कराएंगे। उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया और टाइम के टाइम आके भी इतनी कमियां निकाल रहे थे जो मेरे बिल्कुल खास थे। मन इतना टूट गया कि ये मेरे अपने हैं। कोई बात नहीं, गुरुजी ने वो सब भी ठीक किया, लेकिन जिन लोग जो मेरे दूर के थे रिश्तेदार, वो लोग मेरे साथ 4-4 5-5 दिन रुके। उन्होंने एक एक काम मेरा हाथ पकड़ के करवाया कि भाई लाओ हम कर देंगे, आपसे उठा नहीं जा रहा, ज़्यादा चला नहीं जा रहा। इतना काम किया उन लोगों ने, मैं उन लोगों का भी एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और जिन लोगों को मैं अपना समझती थी, जिन्होंने सिर्फ कमियां निकाली है मेरे कामों में, उनको भी मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे गुरुजी जानते हैं कि मैं सही हूँ। गुरुजी कहते हैं पुत्र तू सही है, मैं सबको आप पे देख लूँगा, तू टेंशन ना ले। तेरी जो कर्म कटवाने थे मैंने कटवा दिए, अब तू वो देख, गुरुजी के नज़ारे देख, तेरा घर खुशियों से भरा रहेगा। तो इतने प्यारे, इतने अच्छे मैसेज देने के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु का रोज़ मैसेज आ रहा था तो शुक्राना कर, तो ये शुक्राना मैं अपनी बेटी की शादी का कर लेंगे। गुरुजी आपने सब कुछ बहुत 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 अच्छे से करवा दिया, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और अब मेरी तबीयत भी पहले से बहुत बेहतर है और मेरी बेटी भी ससुराल में आज 10 दिन हो गए उसकी शादी को, वो भी खुश है। गुरुजी आपसे मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि मेरी बेटी को ऐसे ही खुश रहना, उसके रखना, उसके अंग संग रहना। कोई उसको गलती भी हो जाए तो उसको राह दिखाना। यही मेरा सत्संग है। संगत जी आप सब गुरुजी पर विश्वास करो। गुरुजी वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने हर जगह मुझे अपनी प्रेजेंट दिखाई है, हर जगह मुझे, और मेरे सारे काम साथ होकर खड़े रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे कान्हा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल जी आपका भी बहुत 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 शुक्राना। सोनू अंकल जी प्लीज़ ये सत्संग थोड़ा जल्दी शेयर कर देना, क्योंकि ये मेरी बेटी की शादी का शुक्राना सत्संग है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी शेयर हो जाए। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल। अब मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा अमृत वेला फ्राइडे का शुक्राना सत्संग है, 3 जनवरी 2025। और मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि 1 जनवरी को हुआ था। और ये सब गुरुजी की मेहर से हुआ। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, सो मैं जैसे उनको हेल्प कर देती हूँ थोड़ा उठने बैठने में, चलने में। उनको नी रिप्लेस करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। द सर्जरी विल बी डन इन सम टाइम, पर अभी उनको थोड़ा चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो उसमें मैं उनको हेल्प कर देती हूँ। ये मैं कुछ किसी को इम्प्रेस करने के लिए या उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ माई बेसिक नेचर। गुरुजी ने मुझे ऐसे ही बनाया है, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। ये गुरुजी ने ही मुझे वैसे बनाया है। बट मेरी मदर इन लॉ की तरफ से मेरे को अप्रिशिएट करना कि ये बहुत अच्छी बात है मुझ में कि मैं उनको ऐसे हेल्प कर देती हूँ, वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। और ये सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की वजह से ही है।
मेरी इन लॉज के साथ थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, क्या था. मेरे कष्ट काट रहे थे गुरुजी, या मेरे पुराने कर्म के पुराने जन्म के कर्म थे. मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न था, पर वी वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स फ्रॉम लास्ट 2 years. और गुरुजी ने मुझे बोला कि जो दूर कराया है मैंने फैमिली से, वो भी मेरी मर्ज़ी से हो रहा है. मैं क्योंकि अपने आप को पूछती थी, या मैं अपने आप को बार बार सोचती थी, मैं why this happened. I mean, I never thought of having such problems in the family. I wanted to have a good family, a happy family together. But ऐसा क्यों हुआ? तो गुरुजी का मुझे काफ़ी सत्संग सुनने में आया कि जो अलग किया है वो मेरी वजह, मैंने ही किया है. आई डोंट नो उसमें गुरुजी की क्या महिमा रही, क्या उनके रीजंस रहे. ये मेरे पुराने जन्म के शायद वो कष्ट काट रहे थे, या मेरे आई डोंट नो, जो भी था वो गुरुजी ने ही किया था. और मुझे बाद में मैसेजेस ये भी आते थे कि जो भी उनकी, मेरे इन लॉज की, मेरे ससुराल वालों की फीलिंग्स हैं, वो भी वो चेंज करा देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा. और गुरुजी की मेहर से सब कुछ ठीक हो रहा है. और मेरी मदर इन लॉ की तरफ से मुझे ये अप्रिशिएशन आना was a big surprise for me. ये सब गुरुजी की वजह से ही हुआ है. और गुरुजी का अनंतम शुक्राना. और आई विश कि उनकी सेहत ठीक हो. और आई विश कि मैं गुरुजी की मेहर रही तो हम पूरा परिवार उनसे गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए बड़े मंदिर सब इकट्ठे आए. जबकि मेरे हस्बैंड थोड़ा उतना गुरुजी पे बिलीव नहीं करते हैं. मैं जब उनको बोलती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये टेलीपैथिकली बोला है, और व्हाटएवर आई शेयर लिटिल थिंग्स अबाउट गुरुजी, तो वो मुझे हंसते हैं वो मेरे ऊपर. तो मैं उनको बोलती हूँ कोई बात नहीं, जब आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको भी वो फील होगा जो मैं फील करती हूँ. एंड मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उनको भी अपनी सेवा करने का मौका देंगे और अपने चरणों में भक्ति में लगाएंगे. आई रियली विश, और गुरुजी, आई एम श्योर गुरुजी पूरा करेंगे. थोड़ा कभी जैसे वो कभी सुबह मॉर्निंग में मैंने उनको बोला कि गुरुजी ने मुझे बोला है अर्जुन की छाल की चाय पियो, तो वो जब कभी खुद उठ जाते हैं जल्दी तो वो बना देते हैं. और फिर गुरुजी के ग्लास में भी वो डाल देते हैं वो, जबकि गुरुजी के वहाँ पे जाकर मंदिर में जाकर, जो छोटा सा मेरा मंदिर है घर में, उसमें वो नहीं चढ़ाते गुरुजी को. बट स्टिल ही स्टार्टेड डूइंग इट कि गुरुजी का ग्लास निकाल कर थोड़ा चेंजेस तो हो रहे हैं. एंड उसके लिए भी गुरुजी को अनंतम शुक्राना. और मैं रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि गुरुजी हमें पूरी फैमिली को बड़े मंदिर बुलाएं और हमें ब्लेस करें. सो मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज. जय जय गुरुजी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030. जय गुरुजी महाराज. अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरुजी.
शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं ये तन मन पूरी तरह से गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले मूल मंत्र और मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करना चाहूँगी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं सिख फैमिली से हूँ और मैं जम्मू से बोल रही हूँ। और मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का आदेश था कि ये 7 दिन सुबह अमृत वेला में अपने सत्संग की रिकॉर्डिंग करनी है और शेयर करना है। तो संगत जी, वो 7 सत्संग में से ये आज का सत्संग मेरा पहला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अगर मेरे सत्संग में शेयर करते कोई गलती या कोई भूल चूक हो जाए, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन अगर कोई भी गलती हो जाए तो मुझे अनजान बच्ची समझकर माफ़ करना मेरे गुरुपा और मेरे गुरु जी की प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं भी अपनी जर्नी गुरु जी के साथ कब और कैसे जुड़ी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, नॉर्मल फैमिली से थी। 1996 में मेरी शादी तय हुई और हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे। घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे संगत जी। तो जब ये शादी की बात शुरू हुई तो बस दिल में थोड़ा सा ये डर रहता था कि चाहे इंटरव्यू वगैरह दे के रखा था मैंने तो, लेकिन अभी मतलब कोई मेरी जॉब वगैरह का कोई वो नहीं था। तो अंकल जी ने भी इन्होंने भी अपना इंटरव्यू दे के रखा था, लेकिन इनकी भी अभी जॉब वगैरह कुछ नहीं लगी थी। चाहे इनकी फैमिली जो थी वो वेल सेटल्ड थी, लेकिन संगत जी, हम लोग मेरे मायके वालों की तरफ से भी हम लोग सारे भाई बहन काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन फाइनेंशियली वी वर नॉट सो साउंड। तो उस समय जो हमारी लैंडलॉर्ड थे, उनकी 2 बेटियां थी। वो जो आंटी थी उनकी 2 बेटियां थी। एज में चाहे वो लड़कियां मेरे से बहुत छोटी थी, लेकिन वो लोग सारे ही हमारे साथ बहुत प्यार करते थे। तो संगत जी, उन लड़कियों ने मुझे बोला कि आप मंडे के फास्ट शुरू करो दीदी, ये शिव भगवान के फास्ट होते हैं, अगर आप पूरी श्रद्धा से फास्ट करेंगे तो बोले शिव बाबा आपको ज़रूर इसका फल देंगे। तो संगत जी, मैंने उन दोनों बहनों के कहने पर फास्ट रखना शुरू कर दिया। तो मैंने अपना पहला फास्ट 8 जनवरी 1996 को रखा। तो तब वो आंटी जो थी, वो लैंड लेडी आंटी जो थी संगत जी, वो हर मंडे को अपनी बड़ी बेटी को मेरे साथ शिव मंदिर में भेजती। जब तक मेरे 16 सोमवार के व्रत कंप्लीट हो जाते, 17वें सोमवार को मैंने मोक्ष किया, तब तक वो आंटी अपनी बेटी को मेरे साथ शिव मंदिर में भेजते। और संगत जी, मैं आपको सच बताऊं कि मेरे जो 17 सोमवार के व्रत गए वो बिल्कुल साफ सुथरे थे, क्योंकि मैं ये बताऊं आपको कि इन 4-5 महीनों में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जिसकी वजह से मुझे व्रत ना करने की फीलिंग मेरे माइंड में आई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे को उस टाइम वो लैंडलेडी जो आंटी थी सॉरी, उन्होंने बोला कि तू समझ ले बेटी, बोले शंकर की कृपा तेरे पे शुरू हो गई है और तो उनकी शरण में उन्होंने तेरे को अपनी शरण में ले लिया है, और अब तू देखना कि वो कैसे अपनी मेहर बरसाएंगे तेरे ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको बताऊंगी कि जब शादी की बात शुरू हुई तब मेरे अंकल जी की जॉब नहीं थी
और मेरी भी नहीं। तो जैसे ही मैंने अपना पहला फास्ट रखा 8 जनवरी को, तो 10 फरवरी को 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरे अंकल जी का लिस्ट में नाम आ गया, जय गुरु जी, और इनकी वेरिफिकेशन वगैरह शुरू हो गई। संगत जी, ये मेरे भोले बाबा यानी मेरे गुरु जी की अपार कृपा मेरे पे और मेरे अंकल जी पे तब से ही शुरू हो गई जब मैंने व्रत रखने शुरू किए थे। जय गुरु जी। संगत जी, 17वें सोमवार को मैंने मंडे के फास्ट का मोक्ष किया और उससे आगे वाले मंडे को मेरी बारात थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो शादी से पहले मेरे को ये टेंशन रहती थी कि चाहे हम लोग दोनों पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब तो अभी एक की भी नहीं लगी है, पर मेरे वाहिगुरु जी की इतनी मेहर हुई कि शादी फाइनल होते ही हम इनकी लिस्ट आउट होगी और 3 महीने के बाद, शादी के 3 महीने के बाद मेरा भी टीचर की लिस्ट में नाम आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गुरु जी ने मेरे को तब से ही अपनी शरण में ले लिया था जिस दिन मैंने अपना पहला फास्ट रखा था। संगत जी, मेरी शादी 7 मई 1996 को हुई थी, मीन्स के 7 मई, और देसी महीने के हिसाब से भी उस दिन 25 बैसाख की डेट थी, मीन्स की दोनों तरफ से 7 नंबर और गुरु जी का लक्की नंबर, मतलब कि मेरे गुरुपा ने मेरे को 7 नंबर से ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैंने अपनी सर्विस जिस दिन ज्वाइन की थी वो डेट भी 22 मार्च 1997, मीन्स की 2 + 2 + 3 = 7, और दूसरी तरफ से 97 मीन्स की 9 + 7 = 16, जो कि लास्ट में 7 ही बनता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत ही लक्की मानती हूँ कि मेरा बेटा 19 अगस्त 1997 बॉर्न है और मेरी बेटी 7 अक्टूबर बॉर्न है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने बचपन की एक बात शेयर करना चाहूँगी कि बचपन में कई बार रात को सपने में ऊंची जगह से या ऊंचाई से मैं गिरती थी। सपने में मैं कभी नीचे ज़मीन पर नहीं गिरती, बस वैसे ही हवा में उड़ रही होती थी और मेरे आसपास हमेशा येलो कलर की बहुत सारी बटरफ्लाइज उड़ती थी। झटका लगता था, हर बार मेरी नींद खुल जाया करती थी, लेकिन वो बटरफ्लाइज येलो कलर की हमेशा मेरे को दिखाई देती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं यही सोचती हूँ कि गुरु जी ने ना जाने कब से और किस जन्म से मुझे अपने साथ जोड़ रखा है। ये तो मेरे भोले बाबा, भोले शंकर ही जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि कैसे मैं खुद ही या गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। जुलाई 2018 में मेरे को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था। उसी मंथ में, यानी कि समझिए 10 दिन के अंदर अंदर ही मेरी सर्जरी हुई और मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने लेफ़्ट साइड से एक छोटी सी गांठ निकाल दी, लेफ़्ट साइड की ब्रेस्ट में से। उसके बाद कीमो, रेडिएशंस, ये साइकिल्स कंप्लीट हुए और मेरी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे को ये लाइफ ब्लेस करने के लिए। संगत जी, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और चलता ही रहेगा। जय गुरु जी। तो संगत जी, सितंबर 2022 में मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में अपनी रूटीन चेकअप के लिए गई थी और मेरे को ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर डायग्नोज हो गया। तो बहुत दिनों तक हमें वहाँ पर रहना पड़ा। संगत जी, तो दिमाग में एक नए सिरे से टेंशन क्रिएट हो गई संगत जी कि 4 साल के बाद, 4 साल ट्रीटमेंट चलने के बाद अब नए सिरे से एक इस बीमारी का पता चला। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे दोनों परिवार, मेरे अंकल, मेरे बच्चे फिर से मुरझा गए। संगत जी, बॉम्बे में जिस गुरुद्वारा साहब में हम हमेशा जाके रूम बुक करवाते हैं, रहते हैं, एक दिन रात को मैं उस रूम में अकेली सोई थी। तो रात को अकेली रोते रोते सो गई।
कि टेंशन भी थी दिमाग में, अकेली भी थी। संगत जी, मेरे को गहरी नींद में ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को सर में कुछ वाइब्रेशन सी फील हुई और मेरे को लगा कि किसी ने मेरे को सर पे टच किया हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो रात को 2:30 बजे मैं एकदम डर गई, क्योंकि चाहे गुरुद्वारा साहब में ही थी, लेकिन थी तो मैं अकेली ही संगत जी। अचानक से मैं उठी डर के मारे, मेरे को बहुत स्वेटिंग हो गई। मैं अपने बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि ये कौन हो सकता है, कौन आया था, किसने मेरे को सर पे टच किया। पर संगत जी, थोड़ी देर मैंने सिमरन किया और फिर से मैं लेट गई और जल्दी मेरे को फिर से नींद भी आ गई। तो मैं सो गई संगत जी। फिर से थोड़ी देर के बाद मीन्स के 3:15 बजे मेरे को वैसे वाली वाइब्रेशन मेरे को सर में फील हुई, वैसे वाला टच फील हुआ सर में। तो मेरे को दिमाग में बस वही लगा कि किसने मेरे सर पे हाथ रखा, कौन हो सकता है। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग की, पहले सुबह 2:30 बजे और दूसरी बार 3:15 बजे। ये मेरे को जब अपने सिर पे ये वाइब्रेशन फील हुई, फिर से नींद से उठ गई संगत जी। उसके बाद मैं सो नहीं पाई, बस टेंशन में ही सुबह 4:30 बजे गुरुद्वारा साहब में अमृत वेला का मुखवाक शुरू हो गया। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं सुबह उठ के स्नान वगैरह किया और माथा टेकने ऊपर गुरुद्वारा साहब में चली गई और जल्दी ही उठ के वापस आ गई संगत जी। वेडनेसडे शाम को मेरा बेटा वहाँ इमरजेंसी फ़्लाइट लेके मेरे पास पहुँचा। फ्राइडे को मेरी 2 रिपोर्ट्स मिलनी थी टाटा हॉस्पिटल से। बस टेंशन थी कि ना जाने रिपोर्ट कैसी होगी, और डॉक्टर ने फिर से ब्रेन सर्जरी के लिए ही बोल देना है। जय गुरु जी। तो संगत जी, वेडनेसडे को शाम को मेरा बेटा वहाँ पे पहुँचा और थर्सडे की दोपहर को ऐसे ही मैं बस यूट्यूब पे गुरु नानक देव जी की जीवनी के बारे में सुन रही थी और अचानक से मेरे सामने गुरु जी की वीडियो मेरी यूट्यूब की फीड पे शो हुई। और संगत जी, मैंने उससे पहले कभी भी गुरु जी के बारे में नहीं सुना था, ना ही कभी गुरु जी के स्वरूप को देखा था। तो मैंने संगत जी वीरवार को, यानी कि मेरे गुरु पा के पहले सत्संग को सुना, और वो भी गुरु जी के बार वाले दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बोले शंकर जी। तो संगत जी, मैंने अपने बेटे को गुरु जी का स्वरूप दिखाया और 1-2 छोटे छोटे सत्संग सुनाए। तो संगत जी, अभी तक मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं, तो मैंने यही सुना है कि हमारे परमपिता परमात्मा हमें तब भी अपने साथ जोड़ते हैं कि जब हम बहुत ही बड़े संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं। तो ये मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ संगत जी। मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे उस टाइम कैसी सिचुएशन में थे, आप समझ सकते हो कि बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स और पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे क्या मायने रखते हैं संगत जी। बहुत ही बुरा दौर था वो मेरी ज़िंदगी का। ऐसे लगता था कि मेरी ज़िंदगी की मानो बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि वीरवार को पूरा दिन मैं ये सुनती रही अपने गुरु जी के सत्संग, मतलब 2-3 सत्संग मैंने सुने। तो फ्राइडे को डॉक्टर ने, मतलब फ्राइडे को जब मैंने 2 रिपोर्ट ली और मैंने डॉक्टर ने जब मेरी दोनों रिपोर्ट देखने के लिए मेरी फाइल रिसेप्शन में दे के और वेटिंग हॉल में बैठने को कहा, तो संगत जी वहाँ पर जितना भी टाइम बैठने को मिला, बस मैं अपने बेटे के पास बैठे हुए गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। हालांकि सिर्फ 1 दिन पहले ही मैंने गुरु जी के 2 सत्संग सुने थे और मंत्र जाप की शक्ति के बारे में सुना था। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मेरी टर्न आई तो डॉक्टर ने कहा ये तो ट्यूमर है, बट इट इज़ बिनाइन, मीन्स कि नॉन कैंसरस ट्यूमर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मीन्स कि 1-2 सत्संग सुनते ही मेरे बोले बाबा की मेहर मेरे पर बरसना शुरू हो गई संगत जी।
जब हम हॉस्पिटल से फ्री होके अपने घर आए तो संगत जी टेंशन फ्री होगी बिल्कुल, मतलब बहुत खुश थी मैं कि चलो 1 साल मेरे और 6 महीने आराम से निकल जाएंगे। तो संगत जी कुछ दिन बाद 27 सितंबर को मेरे बेटे का वीज़ा आ गया। संगत जी हमारे गुरुजी हमारे लिए कितना और कैसे कल्याण करते हैं जिसके बारे में हम नादान लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मेरे बेटे ने मतलब वो अपना आइलेट्स का फॉर्म वगैरह वो किया, उसने उसके 7 बैंड आ गए। और जैसे ही हम वहाँ से होके आए गुरुजी के टच में मैं आई, गुरुजी ने मुझे जैसे ही चुना और विद इन डेज मेरे बेटे का कनाडा का लिए वीज़ा आ गया। जय गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी बेटी के एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी कि मेरी बेटी मेरे से पहले 2 बार बड़े मंदिर होके आई थी और मुझे गुरुजी ने 22 मई 2023 को बड़े मंदिर बुलाया। लेकिन संगत जी उससे पहले मेरे को बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था, चिंता ना कर बेटी मैं तेरे घर आने वाला हूँ। फिर दूसरी बार कि बस 2 दिन रुक जा, फिर देख मैं खुद ही तेरे घर आऊँगा। संगत जी हमारे बोले शंकर इतने अंतर्यामी हैं कि वो जानते थे कि मुझे अंदर से कितनी तड़प थी इस चीज़ की कि मैं कब और कैसे जा पाऊँगी छत्रपुर गुरुजी के बड़े मंदिर। लेकिन वो तो सब कुछ जानते हैं ना कि संगत जी की हमारे मन में क्या है। और 22 मई 2023 को मंडे का दिन था तो गुरुजी ने अपनी इस बेटी को अपने पास बुलाया। संगत जी जैसे ही हम दोनों मंदिर में एंट्री लेते हैं यूं लगा जैसे बस स्वर्ग में प्रवेश किया है, बस अंदर से वो सारा गुबार निकलना शुरू हो गया। तो हम दोनों फुट कर रोए। संगत जी मेरे को इतना सब कुछ तो पता नहीं था कि हमारे अंदर की सफाई होती है या फिर गुरुजी हमारे अंदर की सारी गंदगी और पाप दूर करते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं। जो गुरुजी के हर एक टेस्ट में पास होता है तो फिर गुरुजी उसको अपनी संगत बनाते हैं। लेकिन संगत जी उस टाइम मेरे मन में एक ही बात थी कि गुरुजी मैं कहाँ इस काबिल थी और मैं कहाँ इतनी भाग्यवान थी कि आपने मेरे को बुलाया इस स्वर्ग में आज। गुरुजी मैं गुरुजी की प्यारी संगत जी मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि अभी अभी सत्संग लिखते हुए मैंने इन सारे डिजिट्स यानी को 22 मई 2023 को प्लस किया तो 16 बना, तो जो कि अंत में 7 बना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपने मेरे को 7 नंबर से ब्लेस किया और कितनी बार ब्लेस किया इस ना चीज़ को तो कभी इतनी डीपली मैं सोच भी नहीं सकती। गुरुजी के मंदिर जब हम गए तो थोड़ी देर रुकने के बाद हमने चाय प्रसाद लंगर लड्डू प्रसाद ब्रेड पकौड़ा प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी उधर लंगर हाल में बैठे बैठे भी गुरुजी के एक एक स्वरूप को मैं इस तरह से निहारती जा रही थी कि अपने आप आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। और लंगर करने के बाद लंगर हाल में टर्न करते ही गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप जो था वो वहाँ पे लगा हुआ देखा मैंने। तो मैंने रुमाल के साथ अपने हाथ साफ किए, गुरुजी के स्वरूप को टच किया और मन में एक ही बात आई कि हे गुरुजी, हे मेरे भगवान, ऐसे लग रहा है कि आप मानो स्वरूप से निकल कर बाहर आने लगे हो। गुरुपा कुछ सेकंड्स वहाँ रुकने के बाद मैंने फिर से उस पीले चोले वाले स्वरूप को टच किया, माथा टेका और फिर हम बाहर निकल आए। जय गुरुजी, जय संगत जी। फिर दूसरी तरफ पार्किंग ग्राउंड की साइड गए और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं जैसे ही जय गुरुजी बोलती वहाँ उस साइड गई तो मेरे को वही शेषनाग वाली मूर्ति के साथ गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप मिला, 2 लाकड़ स्वरूप मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप कैसे दिल की बात सुनते हो कि मेरे गुरुपा कैसे हमारी अपनी मेहर हमारे पे बरसाते हो, ये तो हम सोच भी नहीं सकते मेरे गुरुपा। उसके बाद जब हम वापस आने के लिए एक ऑटो में बैठे तो उस ऑटो के जो ड्राइवर अंकल थे वो काफ़ी एज्ड थे और पीछे भी एक एज्ड अंकल बैठे थे। और मेरी बेटी जैसे ही हम ऑटो में बैठने लगे संगत जी तो ऑटो में बैठते ही
पता नहीं मेरे दिमाग में एक लालच आया कि हे गुरुजी, अगर मेरे को एक पॉकेट स्वरूप मिल जाता तो मैं हमेशा के लिए उसे अपने उस पॉकेट स्वरूप को अपने पर्स में रख लेती और दिन में कितनी बार आपको देखती। जय गुरुजी। और गुरुजी ने उसी वक्त मेरी अरदास सुनी, मेरे मन की बात सुनी और अचानक से ऑटो रुका, क्योंकि एक आंटी ने हाथ दिया तो जगह ना होते हुए भी ड्राइवर अंकल ने ऑटो रोक दिया। और संगत जी, मेरी बेटी ने बोला, मैं आगे बैठ जाती हूँ आंटी, आप प्लीज़ मेरी सीट पे आ जाइए। तो वैसे ही हुआ संगत जी, मेरी बेटी आगे वाली सीट पे ड्राइवर अंकल के पास बैठ गई और वो आंटी आके मेरे पास बैठे। तो अचानक उन्होंने अपना फ़ोन खोला जिसके ऊपर फ्लिप कवर था। संगत जी, तो मेरी नज़र एक सेकंड के लिए उनके फ़ोन कवर पे पड़ी तो उसमें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था जो कि लैमिनेटेड था। पता नहीं, मैं थोड़ी सी आगे होके उस लैमिनेटेड पॉकेट स्वरूप को देखने लगी तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, उसी वक्त उन आंटी ने ये स्वरूप निकाला और मेरे को दे दिया और कहा कि आपके लिए ब्लेसिंग है ये गुरुजी की तरफ से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, कहने का मतलब ये है कि जो बात हम दिल में ही होती है, मुंह तक भी नहीं पहुंची होती, तो गुरुजी को वो बात गुरुजी हमारी वो बात सुन भी लेते हैं और पूरी भी कर देते हैं। जय गुरुजी। फिर हम घर आ गए। 2 दिन के बाद बेटी ने उस गुरुजी के पीले चोले के स्वरूप को लेमिनेशन करवाई। संगत जी, फिर हमने उनको अपने घर में स्थापित किया। सुबह अमृत वेला के उसके बाद सुबह अमृत वेला के बाद गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। तो कई बार चाय प्रसाद में ओम के दर्शन होते हैं, कई बार एक ओंकार का साइन दिखता है। जय गुरुजी। शाम को भी चाय का प्रसाद का भोग लगाती हूँ। मैं अपने गुरुपा को हर संडे को कुछ मीठा बना के गुरुजी के को भोग लगाती हूँ और हर दिन गुरुजी कितनी बार ब्लेस करते हैं हमें तो पता भी नहीं होता। गुरुजी संगत जी, जैसे कि हमने कितने संगत जी के सत्संग सुने हैं, जैसे कि नारंग अंकल, रघुवीर अंकल, नरेंद्र अंकल, शिव अंकल जो कि गुरुजी के बचपन के फ्रेंड थे, और भी बहुत से आंटी लोगों के सत्संग सुन के गुरुजी के साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। हर दिन मैसेज आते हैं कि सत्संग शेयर करो, फिर नज़ारे देखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से क्या मांगें, क्योंकि बिना मांगे ही गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है। तो संगत जी, मैंने किसी आंटी के सत्संग में सुना था कि सारा संसार भी अगर कागज़ होता तब भी हम गुरुजी की मिठाइयाँ उस पर ना लिख पाते, क्योंकि वो कागज़ छोटा पड़ जाता। सच है संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर है कि हम अगर अपने हर दिन के सत्संग शेयर करें तो कहाँ बात जाती है संगत जी। गुरुजी ने इतना दिया है कि उतनी हमारी औकात भी नहीं है संगत जी। तो संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया और ये 7 में से मेरा पहला सत्संग था। तो अब मैं अपने कल के दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो तब तक के लिए जय गुरु जी। संगत जी, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि रोज़ अरदास करनी चाहिए मेरे गुरुजी के मेरे गुरुजी के आगे कि हे मेरे सतगुरु जी, आपके हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, फिर से हाथ रखने का, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और गुरु जी से सरबत का भला मांगती हूँ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2036। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं
फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने किया था बट वो शेयर हुआ नहीं है संगत जी के साथ। सो गुरुजी का अभी मैं लेटेस्ट का बताती हूँ कि अभी न्यू ईयर पे तो मेरा बहुत मन था गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आने का बहुत मन है और मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं तो मैं उनको भी लाना चाहती हूँ। पता नहीं कैसे उस दिन गुरुजी ने ऐसा बनाया कि मैं खुद भी बड़े मंदिर आ पाई, पेरेंट्स को भी लेके जा पाई। और ना मेरी मम्मी के पैरों में प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा सा रहता है जाने के लिए कि मुश्किल होगा, भीड़ होगी। जैसे फर्स्ट को तो बहुत भीड़ होती है फर्स्ट जैन को। सो मम्मी को था कि बहुत भीड़ होगी वहाँ पर तो मुश्किल हो जाएगा, मेरे को चलने की प्रॉब्लम है। उनके बैक में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पेन बहुत है। पर जैसे कैसे मैं गुरुजी का नाम लेके उनको ले गई। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि वहाँ जाके क्या होगा। वहाँ जाके एकदम से, वैसे नॉर्मली गाड़ी बहुत बाहर खड़ी होती है, उस दिन पता नहीं कैसे हमारी गाड़ी अंदर चली गई। ना सिर्फ गाड़ी अंदर गई, उसके बाद जब हम गाड़ी से उतर के बहुत कम डिस्टेंस था तो मम्मी को वहाँ छोड़ा। जब हम अंदर गए, अंदर भी पता नहीं क्या हुआ, जितने भी सेवादार थे वो हमें इशारे से अलग अलग भेजते गए लाइन में। और हम मतलब आई कांट बिलीव, मैं होके भी आ गई हूँ फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि 15 मिनट में हम लोग दर्शन करके बाहर आ। 15 भी शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। इतनी जल्दी अंदर गए, दर्शन हुए, सारा कुछ हुआ, लंगर प्रसाद मिला। बाकी लोगों को इतना इतना टाइम लग गया पर गुरुजी ने अपनी संगत का, आंटी जी का, मेरी मम्मी का इतना सोचा कि ये कैसे आई है और पता नहीं क्या हुआ। बट उस दिन मम्मी को इतनी जल्दी उन्होंने फ्री कर दिया। वो जानते थे कि उनको सब पता है कि किसको कैसे क्या रखना है, ठीक है। अगर उनको पेन्स थी, कुछ थी, पता नहीं वो कैसे रास्ते बनाते गए और जल्दी से उनके दर्शन हो गए, वो भी पहली तारीख को। अनइमेजिनेबल। तो ये तो था पहला शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका आशीर्वाद सदा ही हमारे साथ बना है और आगे भी बना रहेगा। और इसके अलावा मुझे गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं कि 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा है, तूने जो करना है तो 2025 में कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगा, धन के भंडार भरे रहेंगे और हर तरीके से 2025 बहुत अच्छा है, तो चिंता ना कर, जा तेरा कल्याण किता। इस तरह से बार बार मैसेजेस आ रहे हैं जिन्हें देख के मुझे सच में इतनी पॉजिटिविटी आ रही है कि 2025 मेरा बहुत अच्छा होने वाला है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो मेरे काम धंधे में जो प्रॉब्लम्स आती थी, जो कुछ होता था, मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और आप विश्वास नहीं करोगे 3 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, ये फर्स्ट मंथ हुआ है कि मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और ये महीना एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, सब आप ही ने करना है। और गुरुजी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करवाया मेरा कि अगेन बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब जब मैं अभी लास्ट में 3 तारीख को अपना चेक कर रही थी सारा कुछ, तो मैंने देखा कि इतना अच्छा मेरा मंथ गया है और इतना अच्छा क्वार्टर गया है, इतना अच्छा सारा कुछ हुआ है। तो तन तन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मौजां लातियां तुसी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 7511 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं संगत जी के। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू जी, जय गुरुजी। मैं मेहर बात कर रही हूँ कारवार कर्नाटका से। मैं गुरुजी से नवंबर में मिली। मतलब मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम तीनों को गुरुजी नवंबर में मिले। हमने उन्हें
नवंबर में नहीं, अक्टूबर में कुछ मिले, तो हमें उनके हमारे जीवन में आते ही हमारे जीवन में कुछ ऐसे असंभव काम आसान हो गए, संभव हो गए कि हम खुली आंखों से चमत्कार देखिए ऐसा हो गया। और जो भी सत्संग हम सुनते वही हमारे जीवन में घटित होता, वही वो सिचुएशन तक चालू होती। जैसे गुरुजी ने हमें ही वो सत्संग भेजा, वो हमसे ही बात कर रहे हो। इस तरह से हमने घर शिफ्टिंग किया था रेंट का, तो मेरी मम्मी के पास ज़्यादा गोल्ड नहीं है अभी, तो उनके पास एक रिंग और गले में एक लॉकेट उतनी है गोल्ड की। तो वो मम्मी के हाथ से सामान शिफ्टिंग करने के टाइम पे मम्मी ने रखा था और मेरे हाथ से धक्का लगकर वो विंडो से गिर गया था। कहाँ गिरा, घर के बाहर गिरा, अंदर गिरा, पता नहीं। हमने बहुत कोशिश की, ढूंढा हमने कि मम्मी का वो एक ही रिंग था गोल्ड का, वो भी हमने घुमा दिया, बार बार पूरा रूम खाली करके देखे तो भी नहीं मिला। तो फिर हमने सोचा कि जब इतना, फिर सत्संग भी गुरु जी के वैसे ही आने लगे कि किसी की चांदी की रिंग मिल गई, गुरुपा को बोला हो, गुरुपा ने सुन ली हो, तुरंत सामने दिखा दिया हो, ऐसे वो ये सत्संग मिले। तो मम्मी के मोबाइल में भी मैंने 2 सुना, तो मेरे मोबाइल में भी मुझे वैसा ही मिला। तो मैंने दिल में सोचा कि जब ऐसा रिंग मम्मी का भी नहीं हो गया है, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो फिर गुरुपा मम्मी की रिंग क्यों नहीं मिला दे रहे हैं? ऐसा क्या बाहर चला गया है क्या? एकदम से रिंग घर में ही होगी ना। गुरुपा मिला दो ना रिंग, ऐसे मैंने कहा। तो मेरी मम्मी की तबीयत भी थोड़ी नाजुक हो गई थी, तो देखा तो एक बार मेरी छोटी बहन जब कपड़े निकाल रही थी, तो वो कपड़े के ही बॉक्स में एकदम ऐसा रखा था जैसे किसी ने लाकर वहाँ पे रखा हो वो मिलने के लिए हमें। ऐसा ही वो रिंग ऊपर पड़ी मिली और मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई, बहुत सुकून से मम्मी बहुत खुश हो गई कि वो रिंग मिल गई। जैसे गुरुपा ने कहा था कि आज तुझे तेरी चीज़ मिलने वाली है, ऐसा कुछ सत्संग मम्मी ने तभी उस दिन सुना था। तो वो मम्मी मुझे बता रही थी कि मैंने ऐसा सुना और मिल गई। फिर मैंने और एक सत्संग सुना कि बोला तेरी मम्मी के लिए गुरुपा ने बोले कि शुक्राना कर, जो तेरी मम्मी को और आशीर्वाद दी, ब्लेसिंग देगी और उनकी सेहत को भी अच्छा होगा। तो मैं मेरी मम्मी के लिए सत्संग देना चाहती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि उन्होंने हमें अपनाया अपने जीवन में और हमारे हर पल, हर क्षण, हर बात को बिना होठों से निकले वो समझ जाते हैं, हमारा साथ देते हैं और वक्त वक्त पे हमसे बात करते हैं। इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और कहीं मैंने दिल में जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हुई हो, मैंने कुछ सोचा बोला हो, तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, मुझे क्षमा करना। मैं थोड़ी गुस्से जैसे रहती हूँ, लड़की हूँ गुस्से में रहने वाली, तो मुझे अगर कोई चीज़ बहुत परेशान करे तो मैं एकदम उसके खिलाफ हो जाती हूँ। तो मैंने कहीं भी आपके बारे में सोचा हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे ब्लेस करना, मुझे मेरे परिवार को ब्लेस करना गुरु जी। हमें मुश्किलों से बाहर निकला, हम एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी हम दोनों बहनों को देखकर अच्छी जीवन की अच्छी ज़िंदगी शुरू करने के लिए गुरुपा हमारी सहायता करना, हमें आशीर्वाद ब्लेसिंग देना गुरु जी, हमारे साथ रहना। शुक्राना गुरु जी। सोनू जी, मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ, आपने मेरा ये सत्संग सुना और आप इसे आगे बढ़ाओगे जब गुरु जी की मर्जी होगी। ये मेरा पहला सत्संग है, इसके बाद में और पहला शुक्राना है मेरा, इसके बाद में और गुरु शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी के चरणों मेरा अनंतम अनंतम प्रणाम और मेरे संगत परिवार और सोनू भैया को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शुरू करने जा रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप गुरु जी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरु पापा ने मुझे बताया है, कुड़िए मैंने तेरे कष्ट तो 2024 में ही काट दिए। गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। पापा ने बताया है अब ब्लेसिंग देने का टाइम है। शुक्राना मेरे पापा,
आप मुझे कई चीज़ों में ब्लेसिंग देते हैं। लख लख शुक्राना है मेरे पापा, लख लख शुक्राना। गुरु पापा ने बताया है बीपी शुगर करने के घरेलू उपाय, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। और पापा ने कहा है ये जो सत्संग है इससे तेरे बच्चे का रक्षा कवच बना दूंगा। एकादशी वाले दिन भी गुरु पापा ने कुछ उपाय करने के लिए बताए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। गुरु पापा ने मुझे बताया है कि मुझसे बहुत बड़ा मुझे श्राप लगा हुआ है, जो कि तेरे बच्चों को लगा है, उसकी माफ़ी मांग। मुझसे जो भी भूल हुई है आप जानते हैं गुरु पापा, मैं जानती हूँ, उसको क्षमा करें गुरु पापा, मुझे क्षमा कर दें गुरु पापा, जो भी मैंने किया है गुरु पापा क्षमा करें गुरु पापा, क्षमा करें। हाथ जोड़ के गुरु पापा क्षमा, कान पकड़ के गुरु पापा क्षमा, गुरु पापा क्षमा कर दें, क्षमा करें, क्षमा करें गुरु पापा। जो भी मुझसे बड़ी गलती हुई है इसको माफ़ कर दीजिए गुरु पापा। वो मेरे बच्चों को उससे कोई दिक्कत ना हो जो मैंने गलती की है गुरु पापा। मेरे बच्चों को उनसे उन गलतियों से दूर रखें गुरु पापा, उनको कोई भी सज़ा ना मिले मेरी गलती की गुरु पापा। मन से हृदय से माफ़ी दे दें गुरु पापा, हृदय से माफ़ी मांग रही हूँ गुरु पापा। गुरु पापा क्षमा करें गुरु पापा, क्षमा करें गुरु पापा। अपने बच्चों को क्षमा कर देते हैं, जो भी गलती हुई है, जो बड़ी बड़ी गलती की है गुरु पापा, उसकी कष्ट मेरे बच्चों को ना दे, मुझे दे दे गुरु पापा। मेरे बच्चों को कुछ ना हो गुरु पापा। मेरा बच्चा पहले भी एक बार बहुत बीमार पड़ चुका है गुरु पापा, अब कुछ भी ना हो मेरे बच्चों को। मेरे इतने अब सहन नहीं, शक्ति नहीं है सहन करने की जो मैं सहन कर पाऊँगी गुरु पापा। गुरु पापा क्षमा करके आप आशीर्वाद दे, ताकत दे हम लोगों को गुरु पापा। क्षमा 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 गुरु पापा। गुरु पापा हृदय से क्षमा मांग रही हूँ गुरु पापा, क्षमा करें और परिवार को अपने खुशहाली दें गुरु पापा। शायद इसीलिए मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, वो दूर हैं, आते हैं फिर तुरंत चले जाते हैं। शायद ये बहुत बड़ी गलती है जो कि मेरे हस्बैंड मुझसे दूर हैं गुरु पापा, उसके लिए मुझे क्षमा करें गुरु पापा। जो भी मुझसे गलती हुई क्षमा 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 गुरु पापा। संगत जी आज मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है और मैं अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। इससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु पापा, लव यू पापा, मेरे लव यू। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7141। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं सुनीता दिलंदर से गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना मैं अगस्त 2023 में गुरुजी से जुड़ी थी। मैंने आगे भी सत्संग शेयर किए हैं सोनू अंकल के चैनल पे। सोनू अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सारे सत्संग शेयर किए हैं, ये वाला भी शेयर कर देना। गुरुजी आज हैप्पी न्यू ईयर, 1 जनवरी को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी हैप्पी न्यू ईयर। सोनू अंकल आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर पे गुरुजी सर संगत का भला करना, ब्लेस करना, सभी की सब प्रॉब्लम दूर करना, सरबत दा भला गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर वेले शुक्राना। मेरे को मैसेज आया था संगत नूं कह दे हर वेले सुख वेले शुक्राना करन, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन ते कम होणगे रास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे स्वरूप नूं भी कभी काटना नहीं है। जैसा स्वरूप संगत को मिलता है, जैसा किसी के घर आता है या मिलता है, वैसे ही फ्रेम कराना चाहिए। तो संगत नूं ये मैसेज दे दे गुरु जी, मैं आपके कहने पे ये मैसेज दे दिया।
कि उसको प्रेम कराएं, उस स्वरूप की बहुत इज्जत करें, उसका बहुत आदर करें। और गुरु जी ने जहाँ अपना स्वरूप रखना होता है वहाँ वो अपनी जगह खुद बनाते हैं। तो इसलिए संगत जी, स्वरूप गुरु जी का स्वरूप में गुरु जी पूरे विराजमान है। ये एक बहुत आजमाई हुई बात है। जो हम बात करते हैं, जो काम करते हैं, वो सब सुनते हैं गुरु जी। मैं गुरु जी को सुबह शाम जो भी खाना बनता है मैं भोग लगाती हूँ गुरु जी का जल प्रसाद। तो एक दिन मुझे मैसेज आया, आज मैं तो सिर्फ दाल चावल खिला और नहीं। तो इसका मतलब गुरु जी लंगर प्रसाद भी खाते हैं, ब्लेस भी करते हैं और आपकी सब बातें सुनते हैं संगत जी। तो गुरु जी स्वरूप में पूरे विराजमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पैरों में थोड़ा बैठने में कई बार प्रॉब्लम होती थी, नर्व्स की प्रॉब्लम है। गुरु जी का मैसेज आया कि तू जब मंत्र जाप करके घुटने से लेके टो तक उसकी मसाज कर। संगत जी मैं वैसे ही करती हूँ, मेरे को बहुत आराम है। मैं नीचे अब थोड़ा बैठ भी लेती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गाइड करने के लिए। मुझे एक दिन बहुत हेडेक हुआ, मैंने जल प्रसाद लिया और सारा सिर पे माथे पे लगाया, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे कर्म काटने के लिए, मेरी सब बीमारियां ठीक करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने बेटे की तरफ से, अपने बेटी की तरफ से परिवार आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, हर समय रक्षा करने के लिए, हर समय ब्लेस करने के लिए गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। तो मेरी एक बीमारी सब काट रहे हैं, मेरे कर्म काट रहे हैं। जोत में भी मेरे को 2-3 बार बटरफ्लाई के दर्शन हुए। शुक्राना गुरु जी, दर्शन देने के लिए शुक्राना, ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन मैं और हस्बैंड वॉक करते हुए हम लोग मंदिर तक गए, तो रास्ता भूले। मैं हैदराबाद में हूँ अपने बेटे के पास, वैसे मैं जलंधर से हूँ। तो हम रास्ता भूल गए, हमें पता नहीं लगा, तो हम पैदल ही थे। तो चलते चलते उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो खड़े हो गए कि अब मैं नहीं चल सकता। काफ़ी दूर हम निकल गए। तो मैंने एक आदमी उनसे पूछा रेस्टोरेंट की वो किधर है जहाँ हमने जाना था। नहीं तो मैंने कहा मैं बेटे को फ़ोन करती हूँ, वो ले जाएगा। तो एकदम ख्याल आया गुरु जी का। मैं कहा गुरु जी यही हमें छोड़ दे कहीं। मेरे हस्बैंड ने भी अरदास लगाई, तो वो आदमी बाइक लेके हमारे पास आ गया। कहता आपको किधर जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को वहाँ बिठाया मोटरसाइकिल पे और छोड़ दिया। उसके बाद मुझे छोड़ दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर समय ब्लेस करने का, मेरे साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कहते हैं शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। जय गुरु जी। मैं शुक्राना लेट करती हूँ, मैंने शुक्राना कर रही हूँ आज नए साल में। मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, कोई भूल चूक हो तो गलती माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 28-29 दिसंबर को मैसेज आया कि तेरे को अगर आज मैं बटरफ्लाई में दर्शन दूंगा तो तेरे जो काम हैं वो बन जाएंगे। शुक्राना मेरे मालिक मैसेज करने के लिए। तो 30 को वो मैं तेरे को अगर बटरफ्लाई दिखेगी तो मुझे 29 की रात को घर के बाहर हम जा रहे थे तो ब्राउन बटरफ्लाई नजर आई। शुक्राना गुरु जी। तो मैंने कहा कल हमारा काम बन जाएगा। वो काम मैंने आगे भी बोला है कि जो फ्रॉड चल रहा है हमारे साथ 74 लाख का, तो 30 को मुझे मैसेज सुबह आया तेनू आज खुशखबरी मिलेगी। तो 30 दिसंबर को उनमें से 3 कल्प्रिट हैं, वो ने हमसे फ्रॉड किया है। उनमें से एक कल्प्रिट को पुलिस बॉम्बे से लेके पकड़ के जलंधर ले आई। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना।
मेरे मालिक, सबका भला करना, सर्बत का भला गुरुजी, हर सारी संगत को ब्लेस करना। सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। सोनू अंकल, आप सभी के सत्संग बहुत अच्छी तरह से देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी कटिंग, कोई भी एडिट नहीं करते, जैसा संगत बोलती है आप वैसे ही उसको करते हैं। चैनल पे, अपने चैनल पे उसको देते हैं। सत्संग सुनने में बहुत मज़ा आता है। बहुत सारी संगत गुरुजी के साथ जो जुड़ी है वो अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करती है और आप इतनी अच्छी तरह से उनके सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे सारे सत्संग शेयर करने का शुक्राना सोनू अंकल। कुछ चैनल ऐसे हैं जो पैसे भी लेते हैं सत्संग शेयर करने के लिए, और आपके बड़े कई बार कमेंट रिमार्क्स देते हैं कि ये क्या है, ये है। ऐसा नहीं करना चाहिए। संगत मीन्स संगत गुरुजी, संगत के लिए आप इतनी सेवा कर रहे हैं। गुरुजी आपको ब्लेस करें सोनू अंकल, शुक्राना आपका बहुत बहुत। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी ने इतने प्यार से, इतने भाव से गुरुजी महाराज के सत्संग सुने और अंत तक सत्संग में बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।